खुशबू है ना, ये किसकी खुशबू है मालूम है? आदम अलैहिस्सलाम के आंखों के आंसुओं की खुशबू से ये पैदा हुआ। हम गरम मसाले खाने में क्यों डालते हैं? जायके के लिए, खुशबू के लिए। ये गरम मसाले सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू और आपके पसीने से अल्लाह ने इसको पैदा फरमाया। आपको एक बात में ये भी जानने को मिला, तो जब बाबा रतन हिंदी उस ज़माने में अरब में और मुल्क शाम बिजनेस के लिए जाते थे गरम मसाले के लिए, तो यहीं से गुजर होता था। जब उसको पता चला कि भाई अरब के अंदर एक शख्स है जिसने चांद के 2 टुकड़े किए हैं और नबी होने का दावा किया है, तो लोगों ने कहा कि तुम तो जाते रहते हो बिजनेस के लिए, अब की बार जाओ तो इसके बारे में पता करना। उसने कहा कि अब की बार बिजनेस के लिए नहीं, अब की बार मैं बिलखुसूस इसके लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सारे रास्ते सब कुछ उसको मालूम था। जब वो यहाँ पर आया, अब उसने पता किया, अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन का ज़माना था। ये मौजूदा तो सरकार के ऐलान नबूवत के बाद पेश आया ना। अब एक वाक्य और सुनो, सरकार के बचपन का ज़माना था। दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वहाँ बकरियाँ चराने के लिए जब सरकार जाया करते थे, एक वक्त ऐसा हुआ कि बीच में नदी आ गई, नदी या तालाब आ गया। अब यहाँ से नदी पार करनी है, तो बकरियों ने तो हालांकि वो इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन बकरियों ने तो चल करके नदी पार कर ली। अब सरकार इस कोने पे खड़े हैं, वो शख्स आया, उसने उस जमाने में बाबा रतन हिंदी बिजनेस के लिए आए थे। जब उसने देखा कि छोटा बच्चा नदी के किनारे पे खड़ा है, शायद इसको नदी पार करनी होगी, उस बाबा रतन हिंदी ने सरकार को अपने कंधों पे उठाया। अभी वो तो मुनाफिक था, इस्लाम नहीं लाया था, लेकिन मुकद्दर जिसका चमकता है ना, कैसे मुकद्दर चमकता है देखो। अब सरकार बचपन का ज़माना, सरकार को कंधे पे उठा करके ले और नदी पार करा दी। जब नदी पार कराते वक्त में सरकार की ज़बान से 7 मरतबा निकला था। हमारा कोई काम करते हैं ना, या थैली उठा लेते हैं, या चप्पल उठा लेते हैं, धक्का दे देते हैं व्हील चेयर में, जब बेटा अल्लाह तेरा अच्छा करे, अल्लाह तुझे इसका अजर अता फरमाए, अल्लाह तेरे बेटों का भला करे। तो सरकार की ज़बान से 7 मरतबा निकला था, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। कितनी मरतबा सरकार की ज़बान से निकला था? 7 मरतबा। अब ये सारे वाक़यात पेश आने के बाद, ये तो बचपन का ज़माना था। अब जब बाबा रतन हिंदी चांद के 2 टुकड़े हुए, उसकी तहकीक करने के लिए जब यहाँ पर आए, तो लोगों को पूछा कि भाई कौन मोहम्मद है जिसने नबी होने का दावा किया है। तो सरकार की बारगाह में पहुँचाया गया, तो कहा कि सुना है कि आप नबी होने का दावा किए हैं, आप ही मोहम्मद हैं, तो मैं भी कोई मोजिज़ा देखना चाहता हूँ, मैं भी ईमान लाऊँ। उस ज़माने में लोग थे कि पहले मोजे कमाल देखते थे, बाद में ईमान लाते थे। जब उसने कुछ कमाल देखना चाहा ना, तो सरकार ने क्या फरमाया, ये बाबा रतन हिंदी, ये रतन हिंदी, क्या तेरे लिए मेरा वो मौजिज़ा कम नहीं है? जिस वक्त तूने मुझे कंधों पे उठाया था, मेरी ज़बान से 7 मरतबा निकला था, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। और तुझे इस बात के बारे में आज तुझे बता रहा हूँ कि ये दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला तुझे 700 साल की उम्र अता करे। हर एक मरतबा सरकार ने अपने अल्लाह की उम्र दराज करे तो 100 साल की उम्र बढ़े, तो 7 मरतबा कहने की वजह से अल्लाह ने उसको 700 साल की उम्र अता फरमाई। कहा कि ये मौजिज़ा तेरे लिए कम नहीं है मेरा, बस इतना कहना था, वो कलमा पढ़ के मुसलमान। आज भी आपकी कब्र मुबारक वहाँ पे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बाद में आप सहाबी रसूल का आपको लक़ब भी मिला। उसके बाद इंशाल्लाह भी हम आगे चलेंगे। सरकार का पैदाइश का मकान है, जहाँ पे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मकान है था, आपका दौलत कदा था। उस ज़माने में गुर्बत का ये आलम था कि सरकार जिस दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था। और जिस वक्त सरकार आपकी माँ के पेट में जब आपका नुक्ता आया ना, उस वक्त से लेकर आपके घर में से खुशबू महका करती थी कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, आपकी दादी सब कहते थे कि ये आमिना, ये तेरे जिस्म की खुशबू कैसी आती है? पहले तो इतना काम तो नहीं कर सकती थी, अब तो इतना काम करती है, तेरे अंदर ताकत के साई है खुशबू। ये सारे कमालात होते चलते गए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, 6 महीने पहले आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुनिया से विसाल हो गया था। आप पर्दा फरमा गए थे, आप बुज़े यतीम बनकर के दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो हज़रत आमिना फरमाती है कि जब विलादत की घड़ी थी, सुबह सादिक का वक्त था, सन 571 2 शब्बा का दिन था, इस वक्त मेरे
محمد نے دنیا میں جنم لیا، میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے، اس وقت میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میرے بیٹے محمد نے جنم لیا اتنی روشنی پھیلی، میں اپنے گھر میں سے بیٹھ کر کے ایران کے چراگاہوں میں رات کے وقت میں ایران کے چراگاہوں میں چرنے والے بکریوں کے گلے کے اندر جو پتے ہوتے نا اس کو بھی میں دیکھتی اتنی روشنی پھیلی تھی۔ یہ ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں تھی کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور ایک دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب پیدا فرمایا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا کہ شاید یہ واقعہ آپ نے بھی وہ اور جو کچرا وغیرہ پھینکا کرتے، لیکن یہ مستند درگ ہے، کوئی قرآن اور حدیث کے اندر اس کا مکمل واقعہ نہیں، اس لیے یہ پیش نہیں کرتا ہوں۔ اب سرکار جو عالم انشاءاللہ جنگ احد کا بھی آپ کو واقعہ بتاؤں گا جب مدینے میں جائیں گے، تو یہ سرزمین عرب کے اندر سرکار کے اوپر جتنا ظلم و ستم ہوا ہے نا، اور جس کلیجے کے ساتھ جو صبر و استقامت اور اللہ کے دین کے لیے ہمارے آقا نے ہر جگہ پر تکلیف اٹھائی، وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑا، گھر بار لٹانا پڑا، گھر بلا کر کے گھر بار لٹا کر کے اسلام کی سر بلندی کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں کیا ہے یہاں سے سبق حاصل کرنا ہے کہ جب اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد سرکار نے کبھی گلا شکوہ نہ کیا کہ اللہ میں تیرا نبی بن کر کے آیا ہوں، میں تیرے دین کے لیے اتنی ساری تکلیف اٹھاؤں، ایک میں ہی ہوں جو ساری دنیا کا بوجھ میرے سر پہ ڈالا ہے، کبھی گلا شکوہ کیا نہیں۔ تو ہم ایک مسلمان ہیں، ایک اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی مصیبتیں آ جاتی ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، یا اللہ یہ ساری مصیبتیں میرے اوپر ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں، یا اللہ کیا میں ہی تھا، کیا میں ہی تھی، نہیں، یعنی یہ گلا شکوہ ہمیں کرنا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ احد کے میدان میں آپ کے پتا سیدنا مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چیرا گیا، آپ کے ہاتھ، زبان، ہونٹ، ناک، کان سب کاٹ کر کے زندہ نے گلے میں ہار بنا کر کے پھیری تھی، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی